यहाँ से पहले लिख लेते हैं पॉइंट, उसके बाद तुम लोग देखिए। बोलिए दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, हाँ वक्रता कौन सी लिखते थे त्रिज्या में संबंध। तो यहाँ संबंध मतलब क्या होता है, रिलेशन, संबंध निकलना है। देखो इसमें जब रिलेशन निकालेंगे तो सबसे पहले आप थोड़ा सा याद करो, फिर वही लिखाते हैं गोलीय दर्पण में, समझे कि नहीं। यहाँ पे जो हम लोग लिखे थे ध्रुव, तो यहाँ पे भी ध्रुव होता था, और यहाँ पे क्या होता था, सी होता था। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर, इधर का दूरी क्या होता था, आर। आर के बीच में वो एफ होता था, तो फोकस। इसके बीच की दूरी एफ, या इसके बीच की दूरी एफ, समझे कि नहीं। फोकस लिखते हैं, समझे। तो हम क्या करना है, इस एफ और आर में रिलेशन बताना। देखो यहाँ से क्या होता है, ये दोनों बिल्कुल बीच में है ना, बिल्कुल बीच में है, तो क्या हो जाएगा कि एफ 2f हो जाएगा। 2f बराबर क्या हो जाएगा, आर होगा। तो f बराबर क्या लिखेंगे, r/2। इसी को सिद्ध करना है, उसके संबंध को बताना है गोलीय दर्पण में, समझे कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण एक लेते हैं और अवतल दर्पण में इसको सिद्ध करते हैं, समझे कि नहीं। तो यहाँ से मान लो कि एक अवतल दर्पण ले लिया जाएगा, समझे, ऐसा कुछ। ये कैसा दर्पण है, अवतल है। देखो उसको देखने से पता चलेगा जिसका परावर्तक सतह धसा हो मतलब अवतल हो जाएगा, समझे। यहाँ पे हम ले लिए ध्रुव हो गया, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, यहाँ पे फोकस ले लेते हैं। तो थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, सी इधर की ओर कर लेते हैं, समझे नहीं, सी कर लेते हैं। अब देखिए खूब बारीकी से समझिएगा, एक बार में ही सिद्ध करना सीख जाओगे। तो एक के बाद यहाँ पे सी ले लिया जाएगा, समझे नहीं। यहाँ पे आपको बोले कि 2 प्रकार के किरण आरेख लीजिए, 2 किरण आरेख लेंगे तो काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो एक किरण आरेख कैसे ले, यहाँ से एक यहाँ से लेते हैं प्रधान अक्ष के समानांतर अगर ले लिया जाए तो यहाँ से फोकस से गुजरेगा, फोकस से गुजर रहा है, समझे कि नहीं। और उसके बाद क्या आप बताए थे, यहाँ से ऐसे करके ले लिए, समझे, है ना। वहां से क्या करेंगे, ये एक आपको बताया है कि सी जो होता है दर्पण पे लंब होता है, लंब होता है कि नहीं होता है, लंब होता है। तो लंब होता है तो यहाँ पे कौन ई, कौन दोनों बराबर ना होगा, कौन आई बराबर हो जाएगा कौन आर। अब देखो अब ई जो रेखा यहाँ पे हो गया, समझे कि नहीं। ये ई, ये जो रेखा है हमको मान लिया कि यहाँ पे ए बी है, तो ए बी क्या है, पीसी के समानांतर है ना, समानांतर है, समझे। तो समानांतर लेंगे तो ये कोण, इसके हिसाब से ई कोण बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से बराबर होगा। ये इसमें थोड़ा सा भाषा लिखेंगे और सिद्ध कर देंगे, समझे कि नहीं। तो आप लोग भी लिख सकते हो, फिगर बना के इसको लिखिए। माना कि यहां से माना कि अवतल दर्पण में ए बी आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस एफ से गुजरती है, फोकस एफ से गुजरती है, समझे कि नहीं। फोकस एफ से गुजरती है। तो यहाँ पे हमको सिद्ध करना है क्या चीज, सिद्ध करना है कि F बराबर r/2, F बराबर r/2 होता है, समझे नहीं। यही चीज हमको सिद्ध करके दिखाना है। अब देखो ध्यान दो तुम लोग, बढ़िया से इसको समझते रहो, उसके बाद लिखना। यहाँ से A बराबर r/2 है ना, तो ये जो रेखा है ए बी समानांतर है BC, ए बी समानांतर के PC है, समझे कि नहीं। तो ई समानांतर है तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, चूंकि का लिख देंगे, चूंकि ए बी समानांतर के PC है इसलिए ई कोण क्या हो जाएगा, कोण ABC, कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण BCF, कोण BCF दोनों बराबर होगा। एक क्यों होता है, तो समानांतर है इसलिए बराबर होगा कि नहीं होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ जो कोण है ई कोण इस पे बराबर हो जाएगा। बराबर कैसे होगा, यहाँ से लिखेंगे BC लंब होता है दर्पण पे, यहाँ से लिखेंगे वक्ता केंद्र, समझे कि नहीं, दर्पण पर लंब होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ से
ई कोण बराबर हो जाएगा कोण एबीसी बराबर हो जाएंगे कोण किसके, सीबीएफ के। कैसे बराबर होंगे, तो परावर्तन के नियम से होंगे, परावर्तन के नियम से ना हो जाएंगे, लिखेंगे इसे परावर्तन के नियम से। आई कोण बराबर हुआ है एकांतर कोण से, नहीं हुआ है, एकांतर कोण से बराबर हुआ है, एकांतर कोण से ई बराबर हुआ, परावर्तन के नियम से ये बराबर होगा, समझे कि नहीं। अब देखो तो एबीसी बराबर एबीसी, तो इसको इसीलिए लिख सकते हैं बीसीए बराबर सीबीएफ, बराबर के भाग भी बराबर होते हैं, तो हम लिख सकते हैं कोण बीसीएफ बराबर कोण सीबीएफ, बीसीएफ बराबर कोण सीबीएफ बन गया कि नहीं बन गया। अब ये दोनों को बनने के बाद आप देखिएगा फिगर में तो आपको कैसा मिलेगा, देखो तो याद करोगा फिगर में हो गया क्या चीज, यहाँ पे कोण बीसीएफ ई कोण और सीबीएफ कोण सीबीएफ ई कोण, दोनों ही क्या है, ये त्रिभुज बीसीएफ में है, समझे कि नहीं, है ना, ये दोनों बराबर है, समझे। तो यहाँ सीखेंगे त्रिभुज बीसीएफ में कोण बीसीएफ बराबर हो जाएगा कोण सीबीएफ है कि नहीं। इसलिए दो कोण बराबर है तो क्या कहेंगे, समद्विबाहु ना हो जाएगा, दो कोण बराबर है तो यहां से लिख सकते हैं, तो ये दोनों भुजा को ही बराबर कर देते हैं, संगत भुजा बराबर हो कि नहीं, इसलिए लिखेंगे कोण भुजा सीएफ बराबर क्या हो जाएगा बीएफ, सीएफ बराबर बीएफ, समझे कि नहीं। संगत कोण बराबर है तो समान भुजा यहाँ पे हो गए, इसके संगत क्या हो जाएंगे, भुजा भी बराबर हो जाएंगे, सीएफ बराबर बीएफ हो जाएंगे, सीएफ बराबर बीएफ हो गया। अतः लिख देंगे क्या चीज, अतः कि त्रिभुज बीसीएफ समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समझे कि नहीं, समद्विबाहु आएगा समझ में। उसके बाद क्या करेंगे, यहां से हम बनाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु जब हो गया ना, तो यहां से देखिए अगर यहाँ पे कहे कि ई दूरी जो हो जाएगा ज्यादा निकट ना हो, मतलब बिल्कुल निकट ना हो, यहां से कहेंगे यदि बीपी लिखेंगे, यदि, समझे कि नहीं, बीपी के अधिक निकट न हो, तो ऐसे लिख सकते हैं, अधिक निकट न हो तो उस स्थिति में क्या कहेंगे, ई अगर यदि ज्यादा निकट ना होगा ना, तो हम कहेंगे कि इसका दूरी लगभग बराबर होगा, न हो तो बीएफ बराबर पीएफ, पीएफ क्या कहेंगे, लगभग में लिख देंगे कि लगभग ये हो जाएगा, बीए बराबर कि पीएफ लगभग होगा, समझे कि नहीं समझे। अब बीए बराबर पीएफ हो गया, और यहाँ पे हम क्या लिखे, सीएफ बराबर बीएफ हो गया, तो फिर बीएफ बराबर क्या लिखेंगे, इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, सीएफ बराबर क्या हो जाएगा कि पीएफ, क्योंकि बीएफ के बराबर तो बीएफ हो गया, सीएफ बराबर पीएफ हो गया, सीएफ बराबर पीएफ समझ में आ गया। अब कहा सीएफ बराबर पीएफ है, सीएफ बराबर पीएफ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। फिर एक बार और दिमाग लगाएंगे आकृति से, और उसके बाद दिमाग लगाएंगे और घंटी बजेगा दिमाग में कि कहेंगे पीसी का मान निकालो, पीसी बराबर क्या होगा। देखो तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या, पीसी बराबर सीएफ प्लस पीएफ हो जाएंगे क्या, पीसी बराबर सीएफ प्लस पीएफ होंगे कि नहीं होंगे। अब देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पीसी बराबर सीएफ का मान हम क्या रख दें, हमको तो ये निकालना है, सीएफ के जगह पे क्या रख देना है, पीएफ रख देंगे तो प्लस पीएफ, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों एक जैसा मिला ना कि 2pf मिल गया। अब सोचिए थोड़ा सा फिगर में आके, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे, आर कहेंगे, इस दूरी को क्या कहेंगे, तो पीसी के जगह पे क्या डालेंगे, पीसी के जगह पर आर ना डालेंगे, आर बराबर, और यहाँ पे 2 हो जाएंगे कि पीएफ के जगह पे क्या डालेंगे, एफ, समझे कि नहीं। तो अब यहाँ एफ का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, देखो तक भाग में करेंगे तो r/2, मतलब कि क्लियर हुआ, समझे कि नहीं, एफ बराबर r/2, इसी को सिद्ध करना था। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, वक्र त्रिज्या की आधी होती है, प्रूव हुआ कि नहीं हो गया, ये गोलीय दर्पण में परीक्षा में पूछता है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, समझे कि नहीं, इसको लिख लो तुम।